धर्म विरोधी कुछ लोग शिव पूजा के विरोधी है। वे शिवलिंग की पूजा की निंदा करते हैं और अज्ञानी लोगों के बीच यह प्रसारित करते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। हिंदी तो लोगों को समझ में आती है, पर आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी है। इन लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं होना ही सारी समस्या को जन्म देता है। आखिर शिवलिंग क्या है? शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? आखिर शिवलिंग क्या प्रस्तुत करता है और क्या दर्शाता है? आज इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या है। यह संस्कृत के शब्द से बना है जो दो शब्दों का मेल है, शिव और लिंग। शिव का अर्थ स्थिरता या शव से है और लिंग का अर्थ प्रतीक, चिन्ह या अंश से है। अर्थात जो शिव का अंश या प्रतीक है उसे ही शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग क्या है? शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा जाता है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड का अक्ष ही लिंग है। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही है कोई शुरुआत। शिवलिंग का अर्थ लिंग या योनि नहीं होता। दरअसल ये गलतफहमी भाषा के रूपांतरण और भ्रमित लोगों द्वारा हमारे पुरातन धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दिए जाने तथा अंग्रेजों द्वारा इसकी व्याख्या से उत्पन्न हुआ है। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही शब्द के विभिन्न भाषाओं में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह शिवलिंग के संदर्भ में लिंग शब्द के अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या प्रतीक है। ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है और आत्मा ऊर्जा है। इसी प्रकार शिव पदार्थ और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ठोस तथा ऊर्जा शिवलिंग में निहित है। वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति का आदि अनादि एकल रूप है तथा पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी, अर्थात इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल स्त्री का वर्चस्व है बल्कि दोनों का समान है। तो आइए अब बात करते हैं योनि शब्द पर। योनि का संस्कृत में अर्थ होता है प्रगटीकरण। जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। कुछ धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, इसीलिए उन धर्मों के अनुयायी योनि शब्द के संस्कृत अर्थ को नहीं जानते। जबकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनि यानी 84 लाख प्रकार के जन्म है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि धरती में 84 लाख प्रकार के जीव जैसे कि पेड़, कीटे, जानवर, मनुष्य आदि है।